नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 मई सन 2026 आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है। 27 मई साल 1964 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नौतपा शुरू, तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। राज्य में इस दिन बदलेगा मौसम, राज्य में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को मिलेंगे 3 लाख रुपए। सोलर पैनल लगवाने के लिए इस नंबर पर करें मिस्ड कॉल, घर आकर संपूर्ण जानकारी देगी बिजली निगम की टीम। भारत गैस कंपनी के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर, 30 जून से पहले करनी होगी eKYC। हरियाणा में हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा, नया रूट प्लान तैयार होगा। सीएम सैनी बोले, बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, छोटे शहरों के सरकारी अस्पताल होंगे हाईटेक, महिलाओं और नवजातों को बड़ी राहत। हरियाणा शिक्षक बनने का बड़ा मौका, एस्टेट परीक्षा तिथि जारी, नकल रोकने के लिए सख्त नियम लागू हुए। आमजन के लिए सफर करना हुआ महंगा, पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG भी हुई महंगी। राम रहीम फिर जेल से बाहर आया, 9 साल में 16वीं बार पैरोल मिली, सिरसा डेरे पहुंचा। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2026-27 सेशन के लिए दाखिले हुए शुरू, 15 जून तक भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। बढ़ती महंगाई और ईंधन के दामों पर कर्मचारी करेंगे आंदोलन, दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन। बेंगलुरु लगातार दूसरे IPL के फाइनल में पहुंचा, क्वालीफायर 1 में गुजरात को 92 रनों से हराया। और CNG 2 रुपये तक महंगी हुई, दिल्ली में कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलो पहुंची। इस महीने चौथी बार बढ़े दाम, अब तक 6 रुपये हुआ इजाफा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ रही है, नौतपा शुरू हो चुका है, जिससे गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया है। इस ताबड़तोड़ गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आया। दोपहर के समय तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। यदि राज्य के तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक गर्म जिला सिरसा रहा। यहाँ का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी तापमान ऊंचा रहने से शरीर को ठंडा होने का मौका तक नहीं मिलता। इससे व्यक्ति को डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस, थकान और हीट स्ट्रोक जैसा खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों, मजदूरों और खुले में काम करने वालों पर पड़ता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार वर्तमान में राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। लगातार बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को झंझोल कर रख दिया है। 28 मई को दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। 29 और 30 मई को राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और कुछ स्थानों पर गरज व चमक के साथ ओले गिर सकते हैं। बारिश के बाद तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलती दिखाई देगी। हरियाणा की महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रसव एवं नवजात के इलाज के लिए अब बड़े शहरों के महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों की सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग मेदांता फाउंडेशन के माध्यम से मेदांता अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन करेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटेली और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्रुखनगर एवं मीरपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करना है। इसके तहत प्रसूति कक्षों और सिजेरियन सेक्शन OT सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की देखभाल, उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं और एम्बुलेंस सहायता सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद अटेली क्षेत्र में और 6 महीने के भीतर फर्रुखनगर और मीरपुर के CHC में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ दैनिक वेतन या संविदा आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को 3 लाख रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। अब पार्ट टाइम आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की मौत पर भी पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की अनुकंपा राशि प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विभाग की तरफ से इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों, उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त एवं SDM
को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अभी आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों में आय सीमा बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री घोषणा की गजट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हासला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कर्मचारियों एवं पेंशनरों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय सीमा 35 रुपए प्रति महीना से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया गया था। हरियाणा में सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिजली निगम और सैनी सरकार ने घरेलू कनेक्शन पर सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 98,881,01912 यानी 988881011912 पर मिस्ड कॉल करनी होगी, जिसके बाद बिजली निगम की टीम आपसे संपर्क करेगी और घर पहुंचकर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में सहयोग देगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और लोगों को बिजली बिल से राहत देने के उद्देश्य से बिजली निगम ने नई पहल की शुरुआत की है। अब उपभोक्ताओं को घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मिस्ड कॉल मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र के अधिकारी उपभोक्ता से संपर्क करेंगे और जरूरत पड़ने पर कर्मचारी घर पहुंचकर भी जानकारी देंगे। बिजली निगम की टीम उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पैनल लगाने की तकनीकी जानकारी और अनुमानित खर्च के बारे में पूरी जानकारी देगी। उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी राशि का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 1 किलोवाट सिस्टम पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट सिस्टम पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक लोड पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं के पास घरेलू बिजली कनेक्शन, घर की छत, आधार कार्ड, बिजली बिल और बैंक खाता जरूर होना चाहिए। चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को महंगाई का एक और जोरदार झटका लगा है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और इनकी कीमतों में लगभग 8 रुपए प्रति लीटर के आसपास वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमत तो 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी ने आमजन का महंगाई से हाल बेहाल कर दिया है। अब सीएनजी की आसमान छूती कीमतें आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत अब 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जबकि पहले यह भाव 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम था। पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले 23 मई को इसकी कीमत में प्रति किलोग्राम 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि खाड़ी देशों में जारी तनाव के चलते ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर अब ऑटो रिक्शा, टैक्सियों और सीएनजी से चलने वाली निजी गाड़ियों पर पड़ेगा, जिसके बाद लोगों के लिए सफर करना और अधिक महंगा हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों में दाखिले हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 23 मई 2026 से 15 जून 2026 के मध्य रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि एवं संबंध विषयों में अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने आवेदन पूर्ण कर लें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। आवेदन से संबंधित सभी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट की परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप भी हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह परीक्षा पास करनी होगी। आपको बता दें कि एचटेट परीक्षा 13 और 14 जून को पूरे प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 825 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इस बार स्पेशल इंतजाम किए हैं। प्रश्न पत्रों पर QR कोड और अल्फा न्यूमेरिक नंबर मौजूद रहेंगे, जिससे कोई भी पेपर अगर केंद्र से बाहर आता है तो हेड ऑफिस को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार OMR शीट में 20 से अधिक प्रश्न खाली छोड़ता है तो उसकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी। सभी केंद्रों पर हाई सिक्योरिटी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। 13 जून को दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक स्तर 1, 14 जून को सुबह 10 से 12:30 बजे तक स्तर 2 व दोपहर 3 से 5:30 बजे तक स्तर 3 की परीक्षा का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से लगभग 1.5 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। एंट्री से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। भारत गैस कंपनी के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। भारत पेट्रोलियम की ओर से LPG कनेक्शन धारकों से आग्रह किया गया है कि वे 30 जून 2026 से पहले अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बिना किसी रुकावट के गैस कनेक्शन और LPG सब्सिडी का लाभ मिलता रहे। यदि आप भारत गैस LPG कनेक्शन धारक हैं तो आपको
ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी तक भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हेलो BPCL मोबाइल एप्लीकेशन और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। ई-केवाईसी सफल होने के बाद आपको SMS या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए कंफर्मेशन मिल जाएगी। इससे फर्जी कनेक्शन रोकने और सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचने में मदद मिल पाएगी। हरियाणा में युवा पीढ़ी को विरासत से रूबरू कराने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। विभाग द्वारा 30 मई को प्रदेश के 7 ऐतिहासिक स्थलों पर हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हरियाणा प्रदेश की समृद्ध विरासत से जोड़ना है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जिला फरीदाबाद में सूरजकुंड क्षेत्र में सूरजकुंड जलाशय से असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य तक तथा बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह महल से लेकर रानी की छतरी तक हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। यह वॉक सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आयोजित की जाएगी। संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता, खासतौर पर युवाओं, स्टूडेंट्स और महिलाओं को प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के जरिए युवा पीढ़ी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर उनके बारे में बारीकी से जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें उन स्थलों की उपयोगिता का अनुभव मिलेगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं ने भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरते हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी जारी की कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया तो 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों और महंगाई ने आम जनता व कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की है कि 30 जून से प्रदेश के अनेक स्थानों पर आंदोलन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेने और जल्द समाधान करने की अपील की। नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हरियाणा विजन 2047 के तहत परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों को निजी गाड़ियों की बजाय सरकारी बसों का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर और ज्यादा बस सुविधाएं देनी होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर गांव और हर शहर बस सेवा से जुड़ा हो। इसके लिए परिवहन विभाग नया रूट प्लान तैयार करेगा और जरूरत पड़ने पर पुरानी पॉलिसी में भी बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँवों को आपस में बस रूट के जरिए जोड़ा जाए ताकि छात्र, महिलाएं और कामकाजी लोग आसानी से सफर कर सीएम सैनी ने कहा कि पहले शहरों में लोकल बसें चलती थी, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है। अब बड़े शहरों में अस्पताल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, मेट्रो स्टेशन और औद्योगिक क्षेत्रों तक सिटी बस सेवा बढ़ाई जाएंगी। रेलवे की तरह हरियाणा रोडवेज की बसों में भी रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। यात्री मोबाइल ऐप्स के जरिए देख पाएंगे कि बस कहां पहुंची है और स्टॉप पर कब आएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में CCTV कैमरे और पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे, जो कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक तकरीबन 20 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं और जल्द ही 20 लाख नए कार्ड वितरित किए जाएंगे। सरकार अब ऐसे वाहनों पर सख्ती करेगी जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा। पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट स्कैनिंग कैमरे लगाए जाएंगे और बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। फतेहचंद कॉलेज हिसार की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे स्वयं जाकर या डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इंटरव्यू शुरू होने की तिथि 25 से 26 जून 2026 है। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। जनरल, OBC, EWS, SC, ST व फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के जरिए करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। वहीं SC, ST, OBC व फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पदों की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन कम जनरल ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंस फीमेल कैंडिडेट, स्वीपर मेल व फीमेल, माली मेल कैंडिडेट, प्लम्बर मेल, चौकीदार मेल व फीमेल, लैब अटेंडेंस फीमेल कैंडिडेट, PN मेल, लाइब्रेरी रिस्टोरर फीमेल कैंडिडेट, तबला वादक, कंप्यूटर हार्डवेयर व टेक्नीशियन और क्लर्क के पदों पर ये भर्तियां होने जा रही हैं।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। वह 23 दिन की पैरोल पर मंगलवार यानी 26 मई सुबह 6:30 बजे रोहतक के सुनारे जेल से निकला और करीब 9:15 बजे सिरसा डेरे पहुंच गया। उसके काफिले में टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, लीजेंडर जैसे 8 महंगी गाड़ियां शामिल थी। साध्वियों की यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की ये 16वीं पैरोल या फरलो है। साल 2017 में सजा होने के बाद डेरा प्रमुख को इससे पहले 16 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। रोहतक जेल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए राम रहीम को सुबह जल्दी जेल से बाहर भेजा ताकि भीड़ एकत्रित न हो पाए। सिरसा डेरे में राम रहीम के काफिले की एंट्री पिछले गेट से हुई। डेरा मुखी के सिरसा पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टेक कंपनी ओप्पो ने इनको एयर 5 प्रो लॉन्च कर दिए हैं। इस नए डिवाइस में 55 dB का ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कंट्रोल है। ये बाहर के भारी शोर को गायब कर देता है। बिना ANC के डिवाइस 54 घंटे तक नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम देता है। इसकी कीमत 5,000 रुपए के आसपास है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। इसमें टाइप C चार्जिंग केबल नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसका मैट ब्लैक कलर वेरिएंट काफी प्रीमियम फील देता है। इसमें IP55 की रेटिंग दी गई है, यानी वर्कआउट के दौरान पसीना आने या फिर पानी के कुछ छींटे पड़ने पर भी यह खराब नहीं होगा। इसे आउटडोर जॉगिंग या वॉकिंग में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साउंड आउटपुट बेस लवर्स के लिए बेहतरीन है। इसके मिड्स और ट्रेबल भी काफी बैलेंस्ड हैं। डिवाइस में डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है। इससे इसे एक ही समय पर लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों से कनेक्ट रखा जा सकता है। अगर आपका बजट 5,000 रुपए के आसपास है और आप एक ऐसे ईयरबड्स की तलाश में हैं जिसमें दमदार साउंड, हैवी बेस और कमाल का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिले, तो ये वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। भारतीय बाजार में सेंसेक्स 479 अंक की गिरावट के साथ 76,009 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 118 अंकों की तगड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 23,913 के स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार में मेटल, रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 4,887 रुपए कम होकर 2,66,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,246 रुपए गिरकर 1,58,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।